हिमालय की तलहटी में बसा वो आश्रम मानो समय से परे था। वहां हवा में भी एक अजीब सी निस्तब्धता थी, जैसे प्रकृति स्वयं ध्यान में लीन हो। शांति इतनी गहरी थी कि अगर कोई पक्षी पंख फड़फड़ाए तो उसकी आवाज भी मंत्र जैसी लगती। उसी आश्रम में वेदांत नाम का एक जिज्ञासु युवक अपने गुरु ज्ञानेश्वर के साथ रहता था। एक ऐसा युवक जो ज्ञान की प्यास में दिन रात अपने भीतर के प्रश्नों से जूझता रहता। पर उस दिन उसके मन में जो प्रश्न उठा वो केवल एक विचार नहीं बल्कि एक युगों से चला आ रहा रहस्य था। जब सूर्य की अंतिम किरणें पहाड़ों की चोटियों से उतर रही थीं और आसमान पर एक सुनहरी आभा फैल चुकी थी, तब वेदांत ने गुरु के चरणों में बैठकर पूछा, गुरुदेव, शास्त्र कहते हैं कि लज्जा स्त्री का आभूषण है, मर्यादा उसका स्वरूप, फिर भी संसार उस स्त्री से अधिक मोहित क्यों होता है जो इन सीमाओं को तोड़ देती है? जो बेशर्म कहलाती है वही सबसे सुंदर और सम्मोहक क्यों लगती है? गुरु ज्ञानेश्वर ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर उन्होंने आंखें बंद की और धीमे स्वर में बोले, वत्स वेदांत, ये प्रश्न केवल रूप का नहीं, दृष्टि और ऊर्जा का है। ये प्रश्न उतना ही पुराना है जितना मानव चेतना। आकर्षण का ये रहस्य दो धाराओं से बना है, एक आध्यात्मिक और एक जैविक। उन्होंने आगे कहा, पहला कारण है माया का आवरण, वो अदृश्य शक्ति जो सत्य को छिपाकर असत्य को रंजित कर देती है। जो स्त्री लज्जा का त्याग करती है वो जाने अनजाने माया की सबसे तीव्र शक्ति मोहिनी को सक्रिय कर देती है। माया उस निर्लजता को आत्मविश्वास का नाम देती है और ये भ्रम इतना प्रभावशाली होता है कि चेतन मन क्षण भर के लिए सम्मोहित हो जाता है। ये आकर्षण वैसा है जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक बिजली की चमक पल भर के लिए सब कुछ रोशन करती है पर फिर शून्य में छोड़ जाती है। ये माया का नृत्य है, मोहक पर अस्थायी। फिर गुरु ने अपनी उंगली से मिट्टी में एक वृत्त खींचा और बोले, दूसरा कारण है आदि मस्तिष्क का वेग। हमारे भीतर एक प्राचीन पशु सदृश मस्तिष्क है जो केवल प्रजनन और अस्तित्व की भाषा समझता है। जब कोई स्त्री मर्यादा का बंधन तोड़ती है तो वो उस अनियंत्रित ऊर्जा का प्रतीक बन जाती है जिसे जीव विज्ञान तत्काल जीवंतता और उपलब्धता के संकेत के रूप में पढ़ता है। ये प्रतिक्रिया इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि हार्मोनल लहरों से संचालित होती है। यह वही आदिम ऊर्जा है जिसे साधना के बिना समझना या नियंत्रित करना कठिन है। वेदांत की आंखों में अब भी प्रश्न थे। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें इस रहस्य को समझना है तो एक कहानी सुनो, नूर की कहानी। फिर उन्होंने बताया कि एक बार एक नगर में नूर नाम की नर्तकी रहती थी। उसका नाम सुनते ही लोग या तो उसके दीवाने हो जाते या उसे अपवित्र कहते। गांव की स्त्रियां घूंघट में रहती पर नूर खुले बालों में खुले आसमान के नीचे नाचती थी। उसके हंसने की आवाज में एक पागलपन था, एक आजादी का स्वाद जो उस समय की दुनिया के लिए असहनीय था। लोग उसे बेशर्म कहते पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने किसी गुप्त सत्य को जान लिया हो। एक दिन एक युवक जो उसे देखने रोज आता था उससे पूछ बैठा, तुम्हें डर नहीं लगता? समाज क्या कहेगा? नूर मुस्कुराई और बोली, मेरा आकर्षण मेरे वस्त्रों में नहीं, मेरी स्वतंत्रता में है। मैं नाचती हूँ क्योंकि मेरा हृदय ऐसा चाहता है। जो लोग मुझे बेशर्म कहते हैं वो दरअसल मेरी आजादी से डरते हैं। मैंने अपने काम, अपने श्रम और अपने शरीर को आत्मा की अभिव्यक्ति बना दिया है। मैं किसी और के मानक पर सुंदर नहीं दिखती, मैं अपने लिए सुंदर हूँ। गुरु ने अपनी आंखें खोली और कहा, वेदांत, यही आकर्षण की असली जड़ है, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की ऊर्जा। संसार उस स्त्री से आकर्षित नहीं होता जो केवल रूप दिखाती है, बल्कि उस स्त्री से जो अपने भीतर की ऊर्जा को निर्भय होकर जीती है। जब कोई स्त्री स्वयं को वस्तु बनाकर बेचती है तो वो माया का खेल खेलती है। ऐसा आकर्षण पुरुष की दृष्टि को नीचे गिरा देता है। पर जब कोई स्त्री मर्यादा के बंधन से नहीं बल्कि भय के बंधन से मुक्त होती है तो वो एक जीवंत, कच्ची और अनियंत्रित शक्ति बन जाती है। ऐसी शक्ति को अनदेखा करना मानव मस्तिष्क के लिए लगभग असंभव है। फिर गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखो वेदांत, बेशर्म स्त्री सुंदर इसलिए लगती है क्योंकि वो अपने आदिम स्वरूप को बिना किसी सामाजिक कवच के प्रस्तुत करती है। मर्यादित स्त्री संदूक की तरह है, भीतर से कीमती पर बंद, जबकि निडर स्त्री एक खुली किताब है, खुली, सजीव और ईमानदार। आकर्षण इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य हमेशा रहस्य से नहीं सत्य से खींचता है और निडरता ही सबसे नग्न सत्य है। गुरु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, पर तुम्हारी चेतना की असली परीक्षा ये नहीं कि तुम क्या देखते हो, बल्कि ये है कि तुम कैसे देखते हो। यदि तुम उस खुली किताब को केवल वस्तु समझते हो तो तुम माया में फंस जाते हो।
पर यदि तुम उसकी ऊर्जा में अपने भीतर की चेतना को पहचानते हो तो वही दृष्टि तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाती है। आकर्षण तात्कालिक होता है पर शांति स्थायी। इसलिए वत्स, माया के आकर्षण से ऊपर उठो और चेतना के प्रकाश में देखो। वही दृष्टि, वही विवेक और वही संयम, यही असली मुक्ति है।